जय भीम साथियों। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बाबा अध्यक्ष साहब मायावती डॉक्टर ने भीमराव हाल ही में अम्बेडकर अपनी पार्टी के एवं समर्थकों, बीएसपी के खासकर जन्मदाता बहुजन समाज के व लोगों के बीच संस्थापक एक माननीय महत्वपूर्ण श्री अपील जारी कांशीराम की, जी की जो 9 बहुजन अक्टूबर हिताय व 2025 को बहुजन लखनऊ सोसाइटी में आयोजित मूवमेंट होने से वाली कुछ ऐतिहासिक रैली से जुड़ी हुई है। यह रैली बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाई जा रही है, जो कांशीराम स्मारक पार्क में होने वाली है। मायावती ने इस अपील के माध्यम से बहुजन समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया है कि वे इस रैली में अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए आएं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक जिम्मेदाराना सलाह भी दी है कि इस मेगा आयोजन में बच्चों, बच्चियों, बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्ग पुरुषों को न लाया जाए। यह अपील न केवल सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में बाबा रखते साहब हुए की डॉक्टर गई है, भीमराव बल्कि यह भी अम्बेडकर दर्शाती है एवं कि बीएसपी के मायावती कितनी जन्मदाता गहराई से व अपने समर्थकों की संस्थापक चिंता करती हैं, माननीय श्री खासकर कांशीराम उन जी की वर्गों की बहुजन जिन्हें वे हिताय हमेशा से अपना व परिवार मानती आई हैं। इस रैली का महत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी लगातार चुनावी हारों से जूझ रही है और मायावती खुद 4 साल से अधिक समय से किसी बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं कर पाई थी। 2016 के बाद यह पहली बार है जब लखनऊ में इतने बड़े स्तर पर बसपा की रैली हो रही है और पार्टी के नेताओं के अनुसार इसमें लाखों की संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। मायावती ने इस रैली को चलो लखनऊ अभियान के तहत प्रचारित किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। वॉल पेंटिंग्स, सोशल मीडिया कैंपेन और स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित हो रही हैं, ताकि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और अन्य बहुजन वर्गों को एकजुट किया जा सके। लेकिन इसी के साथ मायावती की अपील ने एक मानवीय पहलू जोड़ दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रैली में भारी भीड़ होने की पूरी संभावना है, जो यातायात, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां पैदा कर सकती है। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को घर पर ही रहने की सलाह देकर उन्होंने न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि यह रैली एक शक्ति प्रदर्शन है, जहां युवा और मजबूत समर्थक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मायावती की यह अपील बहुजन समाज के बीच उनकी लोकप्रियता को और मजबूत करने वाली साबित हो रही है। महिलाओं के बीच तो खासकर यह भावना फैल रही है कि बहन जी कितनी संवेदनशील हैं, जो भीड़ की उमंग के बीच भी कमजोर वर्गों की चिंता करती हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और अन्य नेताओं ने भी इस अपील को दोहराते हुए कहा है कि यह रैली केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मिशन का प्रारंभ बिंदु है। इसमें आकाश आनंद की फिर से लॉन्चिंग की भी चर्चा है, जो पार्टी को नई ऊर्जा देगी। लेकिन अपील के पीछे का कारण भी गंभीर है। पिछली रैलियों के अनुभवों से सीखते हुए, जहां कभी कभी अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है, मायावती नहीं चाहती कि कोई अनचाही घटना हो। लखनऊ जैसे शहर में, जहां ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, यह सलाह व्यावहारिक भी है। समर्थक इसे एक मात्र तुल्य स्नेह के रूप में ले रहे हैं, जहां मायावती कह रही हैं कि आओ, लेकिन सावधानी से अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखो। इस अपील ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी और भाजपा इसे बसपा की ताकत मापने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, लेकिन मायावती का फोकस स्पष्ट है। बहुजन समाज को एकजुट करना, संविधान और बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों को याद दिलाना और पार्टी को हाशिए से मुख्यधारा में लाना। रैली में होने वाले भाषणों में मायावती वर्तमान सरकार की नीतियों पर प्रहार करेंगी, आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाएंगी और समर्थकों को 2027 के लिए तैयार रहने का संदेश देंगी। अपील के बावजूद युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के लोगों में उत्साह चरम पर है। वे बसपा के नीले झंडे के साथ लखनऊ पहुंचने को बेताब हैं। कुल मिलाकर यह अपील न केवल एक रैली को सुरक्षित बनाने का प्रयास है, बल्कि मायावती के नेतृत्व की परिपक्वता और बहुजन समाज के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी को उजागर करती है, जो राजनीति से कहीं आगे एक सामाजिक बंधन का प्रतीक बन गई है। बहन जी का यह संदेश हर समर्थक के दिल में उतर चुका है। महिलाएं कह रही हैं, देखो, बहन जी कैसी मां जैसी चिंता करती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहें। 9 अक्टूबर को लखनऊ का कांशीराम स्मारक स्थल नीले रंग में रंग जाएगा। लाखों लोग बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी के नारे लगाते हुए वहां पहुंचेंगे
और बहन मायावती का भाषण फिर से इतिहास रचेगा। ये रैली एक बात साफ कर देगी कि बहुजन आंदोलन आज भी जिंदा है और आने वाला समय संविधान बचाने वालों का होगा, न कि तोड़ने वालों का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भीम लिखकर बताएं कि आप भी लखनऊ चलने को तैयार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुजन आंदोलन की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।